द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अकाल पड़ गया है नेताओं का, प्रत्याशियों का। वो जिसे पा रहे हैं उसे टिकट दे दे रहे हैं अपनी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने के लिए। ये भी नहीं देख रहे हैं कि जिसे वो टिकट दे रहे हैं वो बीजेपी की तरफ से लड़ना चाहता है या नहीं। जी हाँ, कलकत्ता से खबर आई है। वहाँ पर शिखा मित्रा नाम की एक महिला को इन्होंने टिकट दे दिया अपनी तरफ से चुनाव लड़ने के लिए, कलकत्ता के चौरंगी विधानसभा क्षेत्र से। नतीजा ये हुआ कि उस महिला को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं लड़ना था, इसलिए उन्होंने बीजेपी के टिकट को फाड़ा और भारतीय जनता पार्टी के कहें या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कहें, इनके मुंह पर दे मारा। सीधे सीधे कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ना ही नहीं है। एक तरह से बीजेपी के का जो प्रस्ताव था या जो टिकट थी उसे पूरी तरह से लात मारा है। ये भारी बेइज्जती है भारतीय जनता पार्टी के लिए, अमित शाह के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी शख्सियत को और इतनी बड़ी पार्टी का कोई टिकट फाड़ कर फेंक दे, वापस कर दे, तो ये बेइज्जती की बात होती ही है। साथियों, इस तरह से बहुत सारे ऐसे आपको और कारनामे आपने सुने होंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी बंगाल में चुनाव जीतने के लिए और लड़ने के लिए वो क्या क्या कर रही है। हम आगे थोड़ा सा उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको इस खबर के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बता देते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। हेडलाइन जो छपी है एबीपी की है कि बंगाल में बीजेपी ने जिस महिला को बनाया उम्मीदवार, उसने टिकट लेने से कर दिया इनकार। जी हाँ, बीजेपी ने उन्हें उम्मीदवार बना दिया, उसे टिकट भी दे दिया और उस महिला ने टिकट लेने से इनकार कर दिया। यानी आप समझ लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के मुंह पर तमाचा मार दिया, एक तरह से पूरी तरह से टिकट को उनके मुंह पर मार दिया। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 148 उम्मीदवारों की सूची जारी की। इस लिस्ट में एक ऐसी उम्मीदवार का भी नाम है जिन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। बीजेपी ने कांग्रेस के पूर्व नेता दिवंगत सोमेन मित्रा की पत्नी शिखा मित्रा को उम्मीदवार बनाया है। शिखा मित्रा ने कहा कि मैं बीजेपी के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती हूँ, मुझे बिना बताए ये किया गया है, ये अन्याय है, मैं बीजेपी में नहीं जाऊँगी। सोचिए ये कितनी बड़ी बात है और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, किस तरह से वो जीतना चाहती है कि ऐसे लोगों को वो टिकट दे रही है जो भारतीय जनता पार्टी में ना तो आना ही चाहते हैं, साथ में हालत ये है कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल पसंद भी नहीं है। यहाँ तक कि ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस महिला से बात भी नहीं की, उसने उस महिला का यानी शिखा मित्रा से उसकी राय भी नहीं ली कि तुम हमारी पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हो या नहीं। आप सोचिए ये कितनी बड़ी अकाल पड़ी है भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कि जिसे पा रहे हैं वो जिस तरह से भी चाह रहे हैं कि किसी को भी टिकट दे दिया जाए और वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़े। और इन्हें लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पैसा खर्च कर रही है, जिस तरह से चुनाव का प्रचार कर रही है, जिस तरह से नफरत बांट रही है, इन्हें लग रहा है कि ये जो जिस प्रत्याशी को भी ये टिकट देंगे वो भारतीय जनता पार्टी के नाम पर वो जीत ही जाएगा। जबकि हालांकि ये बात भी गलत है, क्योंकि ममता बनर्जी इतनी आसानी से हारने वाली नहीं है। जी हाँ, वो बड़ी टक्कर ही नहीं सिर्फ दे रही है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करते हुए देखी जा रही है। और ये बताया जा रहा है, जो विशेषज्ञ हैं या जो वहाँ के लोग हैं या जो जिस तरह से वहाँ से खबरें आ रही हैं, वो ये साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है। और ये भी मुमकिन है कि चूँकि भारतीय जनता पार्टी की हालत पतली है इसलिए वो किसी को भी ऐसे आदमी को टिकट ज़बरदस्ती थमा रही है जिस पर भी भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि ये शायद चुनाव जीत जाए और भारतीय जनता पार्टी को जिता दे, उसे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अपना टिकट दे दे रही है उनसे बात किए बिना। बीजेपी ने कोलकाता के चौरंगी से शिखा मित्रा को टिकट दिया है। उन्होंने खुद के बीजेपी में शामिल होने के कयासों पर भी विराम लगा दिया। बीजेपी नेता और पारिवारिक मित्र शुभेंदु अधिकारी से उनकी मुलाकात के बाद से बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी। एक बात और हम आपके लिए जानना ज़रूरी है कि बीजेपी नेता से अगर कोई मिल भी ले रहा है तो इन्हें लग रहा है कि वो हमारी पार्टी में शामिल होना चाहता है। जी हाँ, अगर शिखा मित्रा की कहानी को देखें तो उसमें ऐसा ही नज़र आया कि चूँकि शुभेंदु अधिकारी शिखा मित्रा के पारिवारिक मित्र हैं इसलिए उनकी मुलाकात होती रही है। और पहले हम सब जानते हैं कि शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस में थे, इसलिए उनकी अच्छी बनती होगी और बनती थी या फिर पारिवारिक रिश्ते थे या दोस्ती थी, उस नाते अगर मुलाकात हुई है उसके बाद बीजेपी को लगा कि शायद, और उन्होंने भरम फैला दिया, कयास लगवा दिया लोगों में, मीडिया में, कि शिखा मित्रा भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगी और उनके नाम का टिकट निकाल दिया। लेकिन शिखा मित्रा ने भी बीजेपी के नाम का टिकट फाड़ दिया। बीजेपी ने गुरुवार को जिन 148 उम्मीदवारों की सूची जारी की है उनमें पार्टी के उपाध्यक्ष मुकुल राय, पार्टी के राज्य इकाई के पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा का नाम शामिल है। बीजेपी इससे पहले पश्चिम बंगाल में 123 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। पार्टी ने एक सीट अपने सहयोगी दल
एजेएसयू को दी है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों पर 27 मार्च से 29 मार्च के बीच 8 चरणों में वोट डाले जाएंगे। साथियों, शिखा मित्रा के नाम का टिकट आने के बाद से ये महसूस नहीं हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की अकाल है। इससे पहले से ही ये सामने आ चुका है, 2-3 साल पहले से ही या 4 साल पहले से ही, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बीजेपी का कोई भी स्थान बंगाल में नहीं था, वहाँ पर कोई भी उनका बड़ा नेता नहीं था, कोई भी लोग वहाँ पर नहीं थे। बहुत छोटे मोटे लोग या छोटे मोटे नेता वहाँ पर ज़मीनी लेवल पर काम किया करते थे। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, दूसरी पार्टीज़ के नेताओं को तोड़ना शुरू कर दिया। जी हाँ, सबसे बड़ी उन्होंने सेंध लगाई है तृणमूल कांग्रेस पर। उन्होंने ममता बनर्जी को हराने के उद्देश्य से ममता बनर्जी के ही बड़े से बड़े जो नेता थे, उनके दाहिने हाथ मुकुल राय थे, उनको तोड़ा। शुभेंदु अधिकारी थे, फिर उनको तोड़ा, जिनका नंदीग्राम में बहुत बोलबाला था। शुभेंदु अधिकारी को तोड़कर अपने में मिलाए, और ऐसे दर्जन भर से ज़्यादा नेताओं को, तृणमूल के नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़कर अपने में मिलाया, क्योंकि इनके पास नेताओं की अकाल थी, इनके पास कैडर की अकाल थी, इनके पास हर चीज़ का अकाल था। लिहाजा इन्होंने तृणमूल कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को तोड़कर अपनी पार्टी में शामिल किया, और फिर ये ममता बनर्जी को हराने के लिए मैदान में उतरे। साथियों, एक और दिलचस्प बात आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल को जीतने के लिए एक और काम किया। वो काम ये है कि इन्होंने जो दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ कर कहें या धमकी दे कर कहें या डरा कर कहें अपनी पार्टी में शामिल किया था, उन्हें टिकट देना ज़रूरी समझा। और इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि वो लोग जीत जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना नेता तो कोई था नहीं। लिहाजा उन्होंने अपने उन कार्यकर्ताओं के साथ नाइंसाफ़ी की जिन्होंने सालों से भारतीय जनता पार्टी की नींव रखी या उसे मजबूत करने की बंगाल में कोशिश की। जो भी नीचे ज़मीनी ग्राउंड पे जिन लोगों ने काम किया, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी ने नाइंसाफ़ी की और उन्हें टिकट नहीं दिया, जिसकी वजह से बंगाल में बवाल भी मचा हुआ है। जी हाँ, बहुत सारी जगहों से ऐसी खबरें आई हैं कि बीजेपी के नेता को टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने बीजेपी के दफ्तर पर ही हमला कर दिया, पथराव किया। ऐसी बहुत सारी तस्वीरें और ऐसी खबरें आई हैं। बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर थे वो, या भारतीय जनता पार्टी के जो ज़मीनी लेवल के जो नेता थे, वो भारतीय जनता पार्टी से ख़िलाफ़ हैं। वजह यही है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी कीमत पर वो बंगाल को जीते, और बंगाल को जीतने के लिए अब उनके पास अपने नेताओं के तो अकाल पड़े हैं। लिहाजा वो दूसरी पार्टी के नेताओं को टिकट दे रहे हैं, जिसकी बहुत सारी मिसालें हमने आपको दी। साथ में शिखा मित्रा की जो ताज़ा मिसाल है कि शिखा मित्रा को तो ये मालूम भी नहीं था कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। शिखा मित्रा से तो भारतीय जनता पार्टी ने बात भी नहीं की थी, लेकिन सीट को जीतने के लिए, बंगाल को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने शिखा मित्रा को टिकट दे दिया, और शिखा मित्रा ने भी वैसे ही करारा जवाब दिया। शिखा मित्रा ने उनके टिकट को मोदी और शाह के मुंह पर दे मारा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।